जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में, राइट इशू के बारे में सीधा सीधा। आज इसके दो शेयर ट्रेड कर रहे हैं। एक 1326 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जिसको हम लोग पीपी शेयर कहते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज का पीपी शेयर है, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। हर बार मैं नहीं बोलूंगा फुल फॉर्म, पीपी शेयर ही इसको हम लोग कहते हैं। एक मेन शेयर जो है इसका 2248 रुपये पे ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अब ये दो शेयर क्या हैं, कैसे हैं, तो सबसे पहले तो यही आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, राइट इशू वाली अगर आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें डिटेल में आप लोगों को समझाया था। क्या समझाया था कि कंपनी टोटल राइट इशू जो लेके आ रही है वो इशू प्राइस तो इसका 1800 का है, और इसी के तहत कंपनी जो टोटल है वही कह लीजिए कि 25,000 करोड़ के आसपास जो है टोटल अमाउंट जुटाने वाली है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन ये टोटल पैसा कंपनी एक ही बार में नहीं रेस करेगी, ये 3 बार में पैसा लेगी। जो 1800 रुपया पे करना है आपको कंपनी को, तो ये 1800 एक ही बार में नहीं लेगी, 3 बार में लेगी। 3 बार में कैसे लेगी? पहले बार जब आप लोग अप्लाई किए थे, जो कि ले चुकी है आप लोगों से 900 रुपया, उसके बाद यहाँ पे कंपनी कह रही है 2 बार 4 4 450 करके लेगी। 450 450 मतलब एक बार 900 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, जो डेट था ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट 10 दिसंबर तक, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हम लोगों को 2 बार और 450 पेमेंट करना है, तब कहीं जाके हमको मेन शेयर जो अभी 2200 रुपया वाला 48 रुपया दिखा रहा था ना, वो वाला शेयर मिलेगा। नहीं, अभी हम लोग केवल 900 अप्लाई किए हैं, ये 900 रुपया अभी कंपनी का बकाया है। इसी वजह से कंपनी हम लोग को कोई मतलब पार्टली पेड इक्विटी शेयर जारी किया है, दूसरा वाला शेयर यहाँ पे जारी किया है 1326 रुपये वाला। नहीं तो अगर एक ही बार में टोटल हम लोग पेमेंट करते तो हम लोगों को ये वाला 2248 वाला पेमेंट मतलब शेयर मिलता। लेकिन अभी हम लोगों को 900 रुपया और पेमेंट करना बाकी है, तो वो पहचानने के लिए, क्योंकि अब एक तरह से समझिए कि हमको 1800 रुपया पेमेंट करना था, लेकिन हमने पेमेंट किया है, या कह लीजिए आपने पेमेंट किया है 900 रुपया। 900 रुपया अभी भी कंपनी का आपके ऊपर बकाया है, और अगर आपको कंपनी ये वाला शेयर दे देगी तो बहुत सारे लोग सेल करके निकल लेंगे। तो फिर कंपनी किसको ढूंढेगी कि किसके किसके पास कौन सा शेयर था, किसके पास 900 रुपया बकाया था, किससे वसूलेगी, नहीं पता चलेगा ना। तो उसी को पता चलाने के लिए कंपनी आप लोगों को 900 रुपया काट के ही शेयर जारी करती है। ये अदानी का जो है, अदानी इंटरप्राइजेज का पीपी शेयर जो यहाँ पे लिखा है ना, वो कंपनी अपने आप जो है यहाँ पे जारी करेगी, कुल मिला के काट के ही शेयर 50 मतलब कह लीजिए कि सॉरी 900 रुपया। तो अगर आप लोग देखोगे ये वाला शेयर ना, इससे हमेशा ये जो हम लोगों को पीपी शेयर मिला है वो 900 रुपये के डिस्काउंट पे ही ट्रेड करेगा। हालांकि 900 से भी हो सकता है 10-20 रुपया डिस्काउंट पे ट्रेड करे, क्योंकि इसका भी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैं बता रहा था आप लोगों को ना कि आरी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए करेंट प्राइस में से आप लोगों को हमेशा 1800 घटा के चलना है, तो आरी शेयर का प्राइस निकलेगा, जो कि अभी ट्रेडिंग हो रहा था। वही कह लीजिए कि 25 नवंबर से लेके कह लीजिए कि 5 दिसंबर तक ट्रेडिंग हुआ था आरी शेयर का। अब वही सेम मेथड यहाँ पे होगा। अब आपको हर बार अगर ये आरी शेयर, ये पीपी शेयर का एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो आपको करेंट प्राइस में से 900 रुपया घटा के चलना है, क्योंकि अब हम लोगों का 900 रुपया बकाया है, ठीक है ना। तो अगर ये 2446 में से 900 रुपया घटाएंगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग लगभग वही कह लीजिए कि 1348 रुपये 46 रुपये के आसपास। अभी शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है? ये 1327 रुपये पे ट्रेड करा। एक्चुअल वैल्यू इसकी आ रही है 1348 रुपये। मतलब अभी भी देखेंगे तो लगभग वहीं कह लीजिए 20-21 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे डिस्काउंट है। मतलब एक्चुअल वैल्यू इस सारी शेयर की है 1348 रुपये, लेकिन शेयर ट्रेड करा है 1327 रुपये, मतलब 20-25 पॉइंट के और डिस्काउंट पे, मतलब 915-20 रुपये के डिस्काउंट पे अभी ये शेयर ट्रेड करा। और ये हमेशा 900 रुपये वाला वो डिफरेंस तो हमेशा बना के रखेगा, ठीक है ना। तो ये पीपी शेयर कहलाता है, इसीलिए इसका प्राइस जो है वो 1327 रुपया ट्रेड करा, जो कि करेंट प्राइस से हमेशा मान के चलिए हमेशा 900 रुपया कम ट्रेड करेगा। क्लियर, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो चलिए समझ में आ गया कि ये क्यों, कौन सा शेयर है, कैसा शेयर है, पता चल गया। अब इसका क्या करना है हम लोग को, तो देखिए वैसे आरी शेयर का तो ट्रेडिंग केवल 5-7 दिन ही हो रहा था। 25 तारीख से मेरे हिसाब से 5 दिसंबर तक की हो रहा था, तो उसका तो ट्रेडिंग केवल 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए था। तो उसको तो दो ही चीज करना था, या तो अप्लाई करना था या फिर उसको सेल करना था। आरी शेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये पीपी शेयर है, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। अब ये शेयर होता है एक अनिश्चित टाइम के लिए होता है, लेकिन एक सीमित टाइम के लिए भी कह लीजिए होता है। मतलब होता है, मान लेते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब भी कंपनी का मूड मतलब करे कि वो जो है
अपना फिर से रिकॉर्ड डेट लेके आएगी और फिर से आपको जो है मतलब पेमेंट करना पड़ेगा वही 450 रुपया। 900 बकाया है लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ेगा 450, क्योंकि 450 फिर दोबारा लेगी। इसका डेट वोट भी है, उसके लेटर ऑफ ऑफर में जाके हम लोग को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे डेट वोट दिया है। आप लोग कहोगे तो मैं डेट वोट बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो डेट जानना जरूरी नहीं है। इसका अभी आपको एक ही चीज कर सकते हो, अगर आपको ये शेयर रखना है अगले रिकॉर्ड डेट तक, क्योंकि अगला कंपनी फिर से रिकॉर्ड डेट लेके आएगी, और वही बता रहा हूँ कि लेटर ऑफ ऑफर में इसका डेट दिया गया है, तो उस रिकॉर्ड डेट तक आप होल्ड करोगे, फिर आपका नाम रिकॉर्ड डेट में आ जाएगा, फिर आपके पास जितने ये पीपी शेयर रहेंगे उतने हर एक शेयर पे 450 रुपये आप पेमेंट करोगे कंपनी को, तो फिर से आपको कंपनी एक PP1 करके कंपनी शेयर देगी। और वो क्या करेगा कि वो करेंट प्राइस से 450 रुपये डिस्काउंट पे हमेशा ट्रेड करेगा, क्योंकि फिर भी आपके पास 450 कंपनी का बकाया रहेगा। तो ये शेयर को या तो आप रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करिए, फिर रिकॉर्ड डेट तक होल्ड कर लेंगे तो फिर 450 कंपनी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर से एक नया पीपी शेयर कंपनी जारी करेगी जो 450 रुपये डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। क्लियर? नहीं तो आप चाहो तो इस शेयर को सेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। सेल करोगे तो क्या होगा, सेल करोगे तो वही चीज होगा, 1325 रुपये के रेट से आपके पास जितने शेयर रहेंगे उतना पैसा आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। जैसे एक नॉर्मल शेयर आप सेल करते हो वैसे सेल करोगे इसको भी, तो वहीं आपका जो है उतना पैसा मिल जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। फिर उससे चाहो तो आप मेन शेयर खरीद लो, चाहे दूसरा शेयर खरीद लो, चाहे तो शेयर्स करो, ठीक है ना, जो भी करना है करो, ठीक है ना। तो ये चीजें करनी है। तो फिर हाल के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो 2-4 महीने, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपका शेयर गायब नहीं होगा, ये रहेगा, ठीक है ना, जब तक कि इसका रिकॉर्ड डेट आ नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस शेयर को सेल करके जो पैसा मिलता है उससे अगर आप चाहो तो अडानी इंटरप्राइजेज के मेन शेयर खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, मेरा भी वही रहता है कि आपको पीपी शेयर अगर मिला है तो आप ये शेयर पीपी शेयर सेल करिए और जाके इसके अडानी इंटरप्राइजेज के मेन वाले शेयर को, क्योंकि जाना तो आपको मेन यहीं तक है ना। आप 450 पेमेंट करोगे इसका तो फिर आपको एक नया शेयर दिया जाएगा, फिर उसका रिकॉर्ड डेट आएगा तो फिर 450 पेमेंट करोगे तो फिर आपको ये शेयर दिया जाएगा। मतलब जाना तो मतलब जर्नी का लास्ट तो यहीं पे होगा ना, अडानी इंटरप्राइजेज के मेन शेयर पे ही होगा ना। तो क्या जरूरत है, इसी को सेल करके सीधा सीधा यहाँ पर कर लेंगे, अप्लाई उप्लाई करने वाला झंझट झंझट सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से, और बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं है। 2200 रुपये वाले शेयर पे 22 रुपये का डिस्काउंट कहाँ जनाएगा, किधर जनाएगा, समझ रहे हो आप लोग। बहुत मामूली से आएगा, 1% आएगा। 1% तो हर दिन ही मूव करेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर। आज ही देखिए 30 पॉइंट इधर से उधर मूव किया है कि नहीं। तो उतना के लिए नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देख लीजिएगा आप लोग, बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है, हालांकि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात वही है ना कि जो लर्निंग वाली वीडियो है वो किसी को पसंद ही नहीं आती है, मेन चीज़ मैं जानता हूँ थी। पीपी शेयर क्या होता है इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका था अभी से 1 महीने पहले ही कह लीजिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, बहुत सारे कम लोग देखे हैं, 900 लोग ही इसको देखे हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग। बाकी और भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डेट आपको जानना है कि रिकॉर्ड डेट कब है इसका पीपी शेयर का, क्योंकि इसके लेटर ऑफ ऑफर में था, मैं पढ़ा था, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देख लीजिए, आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। ये चीज़ याद रखिएगा, आप कहोगे कि इसमें अगर तेजी आएगी तो नहीं, नहीं आएगी इसमें। जब तक अडानी इंटरप्राइजेज में तेजी नहीं आएगी इसमें आएगी ही नहीं। अडानी इंटरप्राइजेज अगर बढ़ेगा मेन वाला 2245 वाला, तो ये भी बढ़ेगा। अगर मेन शेयर गिरेगा तो ये भी शेयर गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। एकदम परछाई है उसी का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और वो भी प्राइस के हिसाब से वो देखेगा, अगर प्राइस के हिसाब से इसमें 30 पॉइंट की गिरावट होगी तो इसमें भी लगभग 30 पॉइंट की गिरावट होगी। बोलोगे कि ये तो 53 पॉइंट गिरा है, आज गिरा है क्योंकि आज लिस्टिंग हुआ है, तो वहीं 30 पॉइंट इसका समथिंग गिरा है और 20-22 पॉइंट डिस्काउंट वाला गिरा है। अब कल से एकदम मैच कर करके गिरेगा, 20 पॉइंट ये गिरेगा तो 20 पॉइंट ये भी गिरेगा, 30 पॉइंट अगर ये बढ़ेगा तो 30 पॉइंट ये भी बढ़ेगा, एकदम मैच करके चलेगा। 1-2 रुपया का डिफरेंस रहेगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग।